छत्तीसगढ़ की सरहदों पर जहां रातें हड्डियों को जमा देने वाली ठंड लेकर आती हैं, वहीं एक जगह ऐसी भी है जहां जमीन खुद आग उगल रही है। बलरामपुर का वो वीरान रास्ता और दूर से दिखता सफेद धुएं का गुबार, लोग इसे तातापानी कहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ कुदरत का करिश्मा है या कुछ ऐसा जिसे विज्ञान आज भी समझने की कोशिश कर रहा है? कल्पना कीजिए, चारों तरफ घना कोहरा है, आप हाथ बढ़ाते हैं तो हवा बर्फीली महसूस होती है, लेकिन जैसे ही आपके पैर इस जमीन पर पड़ते हैं मिट्टी तपने लगती है। यहाँ की कुंडों में पानी खौलता रहता है, इतना गर्म आप एक अंडा या चावल की पोटली इसमें डाल दें तो मिनटों में पक जाए। वैज्ञानिक कहते हैं कि जमीन के नीचे सल्फर और भूगर्भीय हलचल है, पर पुराने लोग वो कुछ और ही कहते हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस वनपथ से गुजर रहे थे, तब उनके एक बाण ने पाताल को चीर दिया था, तब से ये धरती जल रही है। लेकिन गांव के बुजुर्ग रात के सन्नाटे में एक और कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि इस खौलते पानी के नीचे एक प्राचीन नगर दबा हुआ है, जिसकी रूहें आज भी इस गर्मी के जख्मोजली का एहसास कराती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, उन भाप के बादलों में कभी कभी इंसानी चेहरे आकृतियां बनाते हैं जो पल भर में ओझल हो जाते हैं। तातापानी, जहां आग और पानी का एक अटूट संगम है, जहां नियम बदल जाते हैं और तर्क हार जाते हैं। अगली बार जब आप इन कुंडों से उठती भाप देखें तो संभल कर रहिएगा, क्योंकि वो सिर्फ गर्मी नहीं है, वो उस जमीन की सांसें हैं जो हजारों से कुछ कहना चाह रही है। क्या आप सुनने की हिम्मत? तब से ये धरती जल रही है। लेकिन गांव के बुजुर्ग रात के सन्नाटे में एक और कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि इस खौलते पानी के नीचे एक प्राचीन नगर दबा हुआ है, जिसकी रूहें आज भी इस गर्मी के जख्मोजली का एहसास कराती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, उन भाप के बादलों में कभी कभी इंसानी चेहरे आकृतियां बनाते हैं जो पल भर में ओझल हो जाते हैं। तातापानी, जहां आग और पानी का एक अटूट संगम है, जहां नियम बदल जाते हैं और तर्क हार जाते हैं। अगली बार जब आप इन कुंडों से उठती भाप देखें तो संभल कर रहिएगा, क्योंकि वो सिर्फ गर्मी नहीं है, वो उस जमीन की